हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग डेप्रिसिएशन में सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन के जो टॉपिक्स थे वो थे आपके मेथड, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, काउज, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, एसएलएमएन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसको डब्ल्यूडीबी बोले थे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑन प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन एसेट सोल्ड। कल मैंने एंट्री बताई थी, कहाँ चली गई एंट्री, ये दिस, ठीक है। डिप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जो भी है डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारा कुछ कवर हो चुका है आपका। नाउ अभी आज हम क्या करेंगे, आज कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बढ़िया सा एग्जांपल जिसमें सेल ऑफ एसेट का अगर एग्जांपल हो और चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन का कोई एग्जांपल हो तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। ये कौन सा एग्जांपल है भाई, 45,000 ना, सिंपल है। ये क्या है, ये भी सिंपल है। हाँ ये बड़ा लग रहा है दिस। तो चलिए आज हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एम लिमिटेड, अच्छा चलो क्या इसका सिमिलर क्वेश्चन बना लूँ क्या एआई की मदद से, ताकि इसको आप सॉल्व करो। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, इसको हम अभी बनाते हैं और सिमिलर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ओके, विल दैट बी ओके। रिकॉर्ड तो हो रहा है, चलो हाँ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। एम लिमिटेड विच depreciates इस मशीनरी एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोल दिया भैया, कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, डब्ल्यूडीबी, डिमिनिशिंग बैलेंस है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन 3 बनाते हैं। क्वेश्चन 3 कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीबी, कितने परसेंट से। क्वेश्चन पहले हम समझते हैं क्या बोलता है, 10% से। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ ना जो आपको घर से सॉल्व करके आता है और यहाँ पर बता दे, मुझे तो यही सॉल्व करना पड़ता है। हैड ऑन 1 अप्रैल 2024, अच्छा 1 अप्रैल 2024 हैड ऑन। अब देखो बॉस, हैड ऑन है ना, इट मीन्स इसके आगे का भी कोई ना कोई डेट का कैलकुलेशन करना होगा। अब पीछे का हो ना हो लेकिन आगे का जरूर होगा। हैड ऑन मतलब था, 1 अप्रैल 2024 को 4,86,000 था, तो मतलब अभी आज से पहले की बात है। 1 अप्रैल 2024 को 4,86,000 बैलेंस था मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट 4,86,000 जनरली, क्योंकि बोला नहीं है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा मशीनरी अकाउंट का बैलेंस। अगर 1/4/24 को है, इसको मैं इजी के लिए ऐसे कर दूं 31/3/24, वही तो होगा। 31/3/24 का ही तो बैलेंस होगा 1/4/24 को। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025। अच्छा, जो मैंने बोला था यहाँ हैड लिखा है तो आगे का भी डेट कोई होगा। द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। अच्छा, गुड क्वेश्चन। अच्छा, बैकवर्ड कैलकुलेशन भी। 1 अप्रैल 2022 को जो 60,000 फॉर 60,000 वह सोल्ड फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2024। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 25, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या होगा, 1/4/24 से 31/3/25 के बीच में, यही हुआ ना। एक मशीनरी जो 1 अप्रैल 2022 को परचेज की थी 60,000 में, वो 40,000 में सेल की गई 1 अक्टूबर 2024 को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2022 मतलब इसको 31/3/22 लिख सकते हैं। 60,000 की मशीनरी बेची कितने में, 40,000 में। ये कब बेची, 1 अक्टूबर 2024
2024 है ना, 1 अक्टूबर 2024। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 30/9/2024। इसलिए कर रहा हूँ 1 अक्टूबर से कंफ्यूजन आएगी, 30/9 से आपको पता चलेगा कि 6 महीने हो गए ना, मान लेते हैं कि ईयर इंड का 6 महीना हो गया, क्योंकि आपका जनरली ईयर इंड कैसा होता है अकाउंटिंग में, कहाँ चला गया यार, 1/4 से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। 1/4 से जो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गए ना, मतलब 6 महीने के बाद इन्होंने सेल किया है ये, ठीक है, ओके वेरी गुड। एंड न्यू मशीनरी कॉस्टिंग, अच्छा ये भी है, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 वाज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। अच्छा उसी दिन 70,000 का नया मशीनरी खरीदा गया, इंस्टॉलेशन चार्ज बिंग 5,000। अच्छा अब ये बताओ भाई, मैं मशीनरी का कॉस्ट कितना रिकॉर्ड करूंगा, 75,000 करूंगा ना। अब ये तो मैं अलग से आपको क्या ही बताऊं, 70,000 प्लस 5,000, ठीक है। एसी खरीदने गए, गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने गए, ड्रेस के साथ खा लिया उन्होंने आइसक्रीम बर्गर, तो आज का खर्चा कितना, ड्रेस का खर्चा कितना, सब जोड़ जार के 2,000 की ड्रेस, 3,000 का खाना, टोटल खर्चा 5,000। यही है, गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने गए, साथ में आइसक्रीम खाया 5,000 का। तो इसी डेट को मतलब 1/10/2024 या 30/9/2024 को एडिशन किया 75,000 का, करेक्ट है। अब वो अलग अलग में नहीं कर रहा, वो आप कर लेना। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई। द कंपनी वांट्स टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। गजब क्वेश्चन, बढ़िया है। अच्छा अब ये क्या भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं WDV से SLM जाऊंगा, कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022। क्या बात है। एंड एडजस्ट द डिफरेंस बिफोर, इतना वो तो ऑफकोर्स होना ही है। अगर मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो जिस साल आपका आप इसको चेंज कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो बनेगा, मीन्स जो एडिशनल डेप्रिसिएशन बनेगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एडजस्ट करेंगे, कहाँ पे, उसको आप एडजस्ट करेंगे इन योर PL अकाउंट, चाहे वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अच्छा एट द रेट डेप्रिसिएशन रिमेनिंग द सेम एज बिफोर। अच्छा अब बोला 10% ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तब मेरे भाई बात बताओ, 10% डेप्रिसिएशन बोल रहा है और मुझे बोला कि SLM में लगाना है, तो 10% ऑफ डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। मैंने इस पे बहुत टाइम खपाया है कि डेप्रिसिएशन SLM में कैसे होता है, ओरिजिनल कॉस्ट का सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। ये क्या था, WDV पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब इसको क्या बोला कि ओरिजिनल कॉस्ट पे आप 10% लगाइए। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर इंड 31/3/25। अच्छा बढ़िया है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, काम बताया कि छोटू सा, क्या मशीनरी अकाउंट बनाओ, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, नो डाउट अच्छा है। चलो भैया इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो है ही, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ही। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कई सारे फैक्टर हैं। एक तो दिया हुआ है कि 1/4/24 को 4,86,000 का बैलेंस था, एक मशीनरी थी 60,000 की 1/4/22 को, जिसको सेल किया 30/9/24 को 40,000 में, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा मशीनरी पे, सेल ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर नई मशीनरी भी खरीदी, फिर आपको 1/4/22 से आपको WDV से SLM भी कन्वर्ट करना है। तो इस दोनों में सबसे इनिशियल डेट कौन सा है, 1/4/22, ठीक है। तो चलो हम ना क्या करते हैं, अगर मुझे मेथड चेंज करना है WDV से SLM, तो मुझे बताओ भाई SLM का क्या डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन रेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट,
ओरिजिनल कॉस्ट कब का है? 1/4/2022 का। ठीक है, तो मैं ना निकालता हूं। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो 4,86,000 है ना, इसको हम 1/4/2022 को कितना बैलेंस था वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये तो क्वेश्चन के लिए यहां पर रख लेता हूं। एक दूसरा ये ले लेता हूं। बताओ भाई, सिंपल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं आपको कहीं भी पहले ही बोला हूं कि अकाउंट्स में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अकाउंट्स में क्या करना है, सिंपल सिंपल छोटू छोटू गुना भाग, ठीक है, जोड़ घटाओ, इतना सा करके अपने को अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट लगा देने हैं, बन गया मेरा अकाउंट्स। और यही कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर करेंगे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस बताओ भाई, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि ढल गया दिन हो गई शाम, बनाओ मशीनरी अकाउंट। 1/4/24, 31/3/24 को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1/4/2024 या 31/3/2024 को बैलेंस कितना था मशीनरी का? 4,86,000। अच्छा बताओ, अभी हम किस मेथड से डेप्रिसिएट कर रहे थे? WDV मेथड से। 1/4/2023, 31/3/2023 को क्या बैलेंस आएगा? एक और ऐड कर लेते हैं। ढल गया दिन हो गई शाम करेंगे। चलो जान दो। ठीक है, अपने को 1/4/22 तक पहुंचना है। चलो इसको 1/4/22 तक पहुंचाओ। 1/4/2000, मैं आपके लिए ये लिख रहा हूँ 31/3/22। मुझे कोई नहीं, मुझे तो ये मसल मेमोरी में आ गई। 1/4/22 मतलब 31/3/22 आपके लिए लिख रहा हूँ। तो मुझे ये निकालना है कि 31/3/22 को कितना इसका ओरिजिनल कॉस्ट रहा होगा। मुझे बताओ भाई, अगर मैं मानता हूं ये है ए, ठीक है, ये है अमाउंट ए, बताओ क्या आप 5वीं क्लास से पास है? तो मैंने क्या किया होगा, 4,86,000 बराबर ए का 90% क्या होगा? नहीं समझे? देखो सपोज करो, मान लेते हैं कि मेरा यहां पे 200 रुपए का मशीनरी था, सपोज कीजिए। ठीक है, 200 रुपए की बुक वैल्यू थी, मैं 10% इस पे डेप्रिसिएट करता हूं, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 रुपया। तो मेरी वैल्यू कितनी बची? 180 रुपया। यही बची ना। सपोज कीजिए अगर मेरा 200 रुपए का यहाँ पे बुक वैल्यू था 31/3/23 को, और 10 रुपया 10% मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 20 रुपये की डेप्रिसिएशन होगी, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी? 180 रुपये। क्या हम इसको या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं सीधा कर दूं, 200 का 90% 180 रुपया। 200 का 90% निकाल के देखो, 200 का 0.9 180 रुपया। क्यों? क्योंकि 10 पैसा घट गया ना। ये समझ में आई चीजें? तो वही तो मैं लिख रहा हूं, 4,86,000 इंटू बराबर ए का 90% हम लिख सकते हैं। ये जो ए था, तो ए निकालो कैसे होगा? सिंपल मैथ, ए बराबर 4,86,000 डिवाइडेड बाई 90%। मारो कैलकुलेटर पर, मारो कितना आएगा। समझ में आया ये चीजें? अरे उससे भी नहीं, तो मुझे किस अमाउंट का 90% मुझे 4,86,000 आएगा? समझ गए? तो ये कितना आएगा अब बताओ, करो कैलकुलेटर पे। 5,40,000 के आसपास आना चाहिए, फिर भी कैलकुलेटर देख लेता हूँ। अब मुझे आपको मुंह जवानी कैसे याद होगी? अरे भाई 9 से भाग करो ना, 9 पचे 45, बाकी बचा 3, बाकी कितना? 9 पचे 45, 3 48, 9 चौक 36, 5 4, 5,40,000। बोलोगे सर ऐसा कैसे? वो धीरे धीरे आ जाएगी आपके भी मसल मेमोरी में, कैसे करते हैं।
5,40,000। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे मान लेते हैं ये बी है और बी का 90% कैसे, यही फिर से फॉर्मूला लगाइए। ये कितना हो गया 5,40,000 बराबर बी का 90%। बी कितना 5,40,000 डिवाइड बाई 90% कितना आएगा, न छाके 54, 9 छक्के 54, 6 लाख। बोलोगे सर ये कैसा हो गया, तुरंत कैसे कर लिए? करो भाई करो, ये ना धीरे धीरे आ जाएगा आपको मसल मेमोरी में। जब मुझे 5,54,000 में 90% से भाग देना है, मतलब 9 से भाग देना है, 9 छक्के 54, 6 बाकी लाख, 6 लाख। कैलकुलेटर मारो, डिवाइडेड बाय 0.9, 6 लाख। तो मुझे निकल गया यहाँ पे कि मेरा जो एसेट की वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट 6 लाख रुपया था। करेक्ट है, एक पड़ाव पार कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इस 6 लाख में से जो 60,000 का मशीनरी था ना, जो 31/3/22 को 60,000 का मशीनरी था, वो बिक गया कितने में, 40,000 में। कब, 1/10/24 को। क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। ये मुझे मिल गया कि ये 60,000 है। अब मैं चलता हूं कि जो मशीनरी बिक गया उसके 60,000। देखो इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है, ये कैलकुलेशन में बता रहा हूं, इसके बाद इसको मशीनरी अकाउंट में फीड कर देनी है। चलो इसको यहां से नहीं लेते, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। ये क्या हो गया, ये हो गया मशीनरी। ये हो गया मशीनरी अकाउंट। भाई देखो बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं। ये हो गया एसेट सोल्ड। कितने में सेल किया भाई, 60,000 का मशीन था, तो मुझे बताओ उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगा होगा, 54,000 हुआ होगा। अरे यार यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन कितना अच्छे बनाया है कि ये 6 लाख है तो 60,000 ही दिया ताकि इसी प्रोपोर्शन में घटेगा। ये कितना हो जाएगा, 4,86,000। करके देख लो भाई, कैलकुलेटर चला के देख लो। 60,000 का पहले बार में 10% घटा होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 54,000। फिर अगले साल फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज गया 48,600। तो 31/3/24 को इसका बैलेंस था 48,600। लेकिन बेचा कब, बेचा कब भाई, बेचा है 1/10/2024, आगे 6 महीने के बाद। मतलब 1/10/2024 को इसका कितना बैलेंस रहेगा बताओ। 6 महीने का और डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका 10%, ये तो हो गया 1 साल का। ये कितने साल का हो गया, 1 साल का। अरे यार क्या हो गया, 48,600 का 0.10, 4860 रुपया। लेकिन ये 1 साल का है, इसको 6 महीने का करो, 2,430 रुपया। तो इस डेट को क्या इसकी एसेट की वैल्यू रही होगी, 2,430 माइनस 48,600, 46,170। ठीक है, इतनी वैल्यू रही होगी। और डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 2,430 रुपये। करेक्ट है ना, क्योंकि यहां पे हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, 30/9/24 को नहीं बनाएंगे। ये 2,430 रुपये हमने याद रखने के लिए यहां पे डेप्रिसिएशन लिख लिया कि इतना अगर हम बेच रहे हैं 30/9/24 को तो ये डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना पड़ेगा। नहीं समझे भाई, मैंने बोला अगर मैं यहीं पे बेच देता 48,600 को बेच देता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब नेक्स्ट अकाउंट कब बनेगा आपको, 31/3/25 को।
जब 31/3/25 को बनेगा तो 6 महीने जो और यूज किया, 6 महीने और यूज किया, तो मेरा एक्चुअल में चलो ये आगे समझाता हूं। चलो इसको सेल कितने में किया? सेल किया 40,000 में, लॉस कितना हुआ? सेल किया 40,000 में, माल था मेरा 46,170 का, तो लॉस हुआ 6,170, या इसको लॉस को बोल दे नेगेटिव प्रॉफिट। ठीक है, चलो अभी ऐसे समझ लीजिए ये लॉस है। मुझे बताओ, अगर आप इसके भी एंगल से सोचो, 48,600 का आपका बुक्स में था और 40,000 में बेच लिया, तो आपको टोटल लॉस कितना हुआ था? मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, 8,600 रुपया, 8,600 रुपये का लॉस हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, 31/3/24 को 48,600 का था, इसको मैंने 6 महीने बाद 40,000 में बेच दिया, और 6 महीने के बाद आपका बुक्स नहीं बनता, वो साल के एंड में बनेगा। तो आप बताओ आपको टोटल लॉस कितने का होना चाहिए था? 8,600 का। बट सिंस आप टाई वाले अकाउंटेंट हो, तो आप लोग सर ये 8,600 का एग्जैक्ट लॉस जो है ना, टोटल लॉस नहीं है, इसमें कुछ पैसा तो मेरा डेप्रिसिएशन का जाएगा, क्योंकि 6 महीने मैंने यूज किया था। कितना पैसा? 2,430 रुपये मेरा डेप्रिसिएशन का जाएगा। तो मेरा लॉस कितना हुआ? 6170 रुपये। अगर आप सीधा लॉस 8,600 भी लिख दें, आपका एक कॉन्सेप्ट गलत होगा, लेकिन आपको स्टेप मार्किंग के पॉइंट मिल जाएंगे। किसको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप ये समझो क्या किया मैंने। मैं अगर इसी को मान के चलो कि मेरे इतने की वैल्यू थी, 30/9 को मैं कुछ नहीं निकाल रहा हूं, फिर भी मेरा टोटल लॉस कितने का आएगा? 8,600 रुपये का। और मैं अगर डेप्रिसिएशन चार्ज भी कर रहा हूं, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो दोनों हिट कितना लेगा? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हिट कितना होगा? 8,600 रुपये का होगा। उसको मैंने टाई पहन के बोल दिया कि नहीं भैया, 8,600 मेरा 8,600 का लॉस नहीं, 2,430 तो 6 महीने मैंने यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन है, और बाकी लॉस है। करेक्ट है? तो अब मुझे बताओ, ठीक है ये भी हो गया। अब एक नई मशीनरी खरीदी 70,000 की। कब खरीदी? मैंने एक 70,000 की नई मशीनरी खरीदी। एडिशन किया कितने की? 70,000 की। तो बताओ इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? होगा ना? 70 नहीं, 75,000 है। लेकिन मुझे 31/3/25 में 31/3/25 में कौन से मेथड से लगाना है? SLM मेथड से लगाना है। तो 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितना होगा? 75,000 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन 3,750 रुपया। बोलोगे सर ऐसा कैसा? अरे भाई डिवाइड बाई 2 कर दो ना, डिवाइड बाई 20 कर दो। 7,500 कटा, 7,500 डिवाइड बाई 2, निकालो इसको। 75,000, रेट कितना है? 10%। अब बोलोगे सर ओरिजिनल कॉस्ट तो 1,422 का लेंगे। अरे भाई जिस दिन जब वो एसेट था ही नहीं, तो उसका जहां से खरीदा वहीं से तो ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 3,750 रुपये, मतलब 3,750 रुपये। ये समझ में आई? ये भी डेप्रिसिएशन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मेरे पास एसेट कितने का बचा? मुझे बताइएगा, मेरे पास एसेट कितने का बचा? मेरे पास ये नया एसेट का तो, ये न्यू एसेट का तो मेरे पास मिल गया, ये है न्यू एसेट। ठीक है, मुझे बताओ ये जो पुराना वाला एसेट था, अब ये कितने का बचा? इसका तो 60,000 वाला तो बेच दिया, इसमें 60,000 वाला तो बेच दिया। तो अभी मैं अगर ओरिजिनल कॉस्ट लेने जाऊं तो कितने का लूंगा? 5,40,000 का। ये बात किसको समझ में आई? अरे इस 6 लाख में से
तो ये तो 60,000 वाला बेच दिया ना 31/3/25 को, तो इसका तो सारा डेप्रिसिएशन वगैरह सब एडजस्ट हो गया, तभी तो ये लॉस निकला है। तो अब ओरिजिनल बुक वैल्यू कितने की रहेगी? 5,40,000 की। इसमें से 60,000 घटाओ ना, 6 लाख माइनस 60,000 कितना है? 5,40,000। तो अब मैं चेंज इन डेप्रिसिएशन वाला निकालता हूं ओल्ड मशीनरी पे। चेंज इन डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीनरी पे। बताओ भाई, ओल्ड मशीनरी पे कितना? न्यू और ओल्ड के हिसाब से निकालो। बताओ यहां पे कितना आएगा? ओल्ड मशीनरी कितने का था? 5,40,000 का। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 5,40,000 पे 10% करो, कितना होगा? चौवन हजार। तो ये कितना होगा? 4,86,000। अरे भाई, जब मैं बोल रहा हूं कि 1/4/22 से 31/3/22, तो यहीं पे तो चार्ज होगा। ये तो यहां पे तो जो चार्ज होना है वो 1/4/21 से 31/3/22 का चार्ज होगा। फिर ये करो, इस पे 10% निकालिए, कितना हुआ? 48,600। घटाओ, कितना होगा? कैलकुलेटर बोलोगे ये एंट्री थोड़ा सा, 4,86,000 माइनस 48,600, 4,37,400। भाई 31/3/25 को तो मुझे SLM ही लगाना है। ये टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? एक लाख 2,600। करेक्ट है। लेकिन यही अगर SLM होता, अगर SLM होता तो क्या होता? 54,000, यहां भी 54,000 फिक्स रहता। ओरिजिनल कॉस्ट का 10% कितना लगता? 1,08,000। तो कितना डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है मेरे को? 5400 रुपये का और एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है। ये किसको समझ में आई? अब मुझे बताइए कि 31/3/25 को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? एक तो 54,000 ये लगेगी, जो 31/3/24/25 को भी तो यही लगेगी 54,000, नया वाला। 5400 का ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है। क्या है? चौवन सौ का एडिशनल डेप्रिसिएशन है। और कोई डेप्रिसिएशन है क्या? 3750 का ये वाला डेप्रिसिएशन और 2430 का ये वाला डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 31/3/25 को कितना चार्ज करेंगे? कितना हो गया? 65,580। करेक्ट है। मुझे एक बात बताओ दोस्त, अब एक मशीनरी की वैल्यू निकालो।
5,40,000 का आपका टोटल एसेट था। ये सारे एडजस्टमेंट के बाद आपकी डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी? 54,000, 54,000, 54,000। ये 3 घटी 31, 3 मतलब इसमें क्या हो गया? 23, 24, 25 कितना हुआ? $3,78,000। इसमें ऐड करो नया जो मशीनरी मैंने लिया था, नया मशीनरी कितने का लिया था? 75,000। उसमें से 3750 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो कितना बचा? प्लस 75,000 माइनस 3750। कितना आया? 4,49,250। ये मेरी क्लोजिंग मशीनरी की वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ रही है? ये समझ में आया कैलकुलेशन? अरे भाई, अगर मैं नए मेथड के हिसाब से सारा एडजस्टमेंट तो मैंने कर ही दिया, तो मेरे नए मेथड के हिसाब से मेरी मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो वो 5,40,000 का था, क्योंकि 60,000 तो बिक गया, उसका तो गया, खत्म, टाटा। 5,40,000 का था, उसमें से मैंने 54,000 की 31, 3, 23, 24 और 25 3 डेप्रिसिएशन घटा दिए। फिर एक 25 में 6 महीने पे एक 75,000 का एक एसेट खरीदा था, जिसमें डेप्रिसिएशन इतना जाएगा। तो मेरा टोटल मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी? आपको मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पता चल गया? मैं मैच कराने के लिए, देखिए आपका ये सही है गलत है वो मैं बताता हूँ। मुझे कब का बनाना है? 31, 3, 25 का। तो 1/4/24 को ओपनिंग कितना था? ओपनिंग था 4,86,000। वो तो चेंज नहीं होगा ना अभी, इसलिए तो सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। टू न्यू एसेट कब? अक्टूबर को, मतलब 1/10/24 को न्यू एसेट कितना? 75,000। इधर क्या होगा? अच्छा, जब मैंने एसेट सेल किया तो एंट्री क्या मारा होगा? ये देखो, मैंने क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से टू मशीनरी अकाउंट कितना? 40,000। ठीक है। मुझे बताओ, ये क्या 40,000 का था? नहीं, ये कितने का था? ये था मेरा 46,170 का। तो मेरा मशीनरी कितने से डाउन हो गया? 46,170 से। ये कितना हो गया? 46,170। तो भाई इसको मैच कराओ, ऊपर कहां जाएगा? पीएल डेबिट होगा, डेबिट कितना? 6,170। करेक्ट है? ये एंट्री समझ में आई? चलो इसकी पोस्टिंग करो। मशीनरी में क्या आएगा? बाय कैश बाय पीएल। बाय कैश 40,000, बाय लॉस बोलो, बाय पीएल बोलो, जो भी बोलना है, 6,170। ठीक है। मुझे बताओ और क्या? डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ 31, 3, 25 को? बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? डेप्रिसिएशन सर चार्ज हुआ मेरा 65,580। 65,580। क्लोजिंग निकालो, ये मैच करना चाहिए। क्लोजिंग निकालो, ये वाला बैलेंस 449 to 50 मैच करना चाहिए। बैलेंस सीडी करके देखो। 4,86,000 प्लस 75,000 माइनस 40,000 माइनस 6170 माइनस 65,580।
449,250 आपका क्लोजिंग सही है, 449,250। मुझे ये बनाना है तो मैं ये कैलकुलेशन करके मुझे लॉस का पता चल गया, कैश का पता चल गया, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक निकल सकता है, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये मशीनरी अकाउंट थी 31/3/25 की। आई होप कि ये समझ में आया हो। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा पूछिएगा, ठीक है। आगे और कोई क्वेश्चन है क्या इस तरीके का? आगे इस तरीके क्वेश्चंस आई डोंट नो, नहीं होगा तो एआई से बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये भी तो है, ये कीजिए, ये सॉल्व कीजिए, इलिस्ट्रेशन 4 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।